संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं: जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा जो किसी चीज का भाव होता है, जैसे कि जातिवाचक जो किसी चीज का जाति होता है, जैसे कि भेड़, गाय, भैंस। व्यक्तिवाचक गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या आप जानते हैं संज्ञा को उर्दू में क्या कहते हैं? संज्ञा को उर्दू में इसम कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग क्या सुनाएंगे? बोले। नमस्ते। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 प्रयागराज में हुई थी। उनकी मृत्यु 2003 मुंबई में जनवरी 18 को हुई थी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं यादों का किस्सा बोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जाऊं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। बातों से खुशबू जैसे खुशबू जैसे थे। मैं शहर चमन टहलूं कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए हैं, दूर से तुम और आप हो गए हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ बहुत याद आता है। नमस्ते। आइए आज हम लोग आपको हिंदी के कुछ प्रसिद्ध लेखक और कवि से मिलवाते हैं। यह है गोपालदास नीरज, यह है उपेंद्रनाथ दास, यह है हरिवंश राय बच्चन और यह है सुदर्शन। आइए अब मैं आपको गोपालदास नीरज द्वारा लिखित एक कविता सुनाता हूँ। जीवन नहीं मरा करता। छिपछिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंखों का पानी, टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते। ये है गोपालदास नीरज, प्रसिद्ध लेखकों में से एक। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 के भारत में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका देहांत 19 जुलाई 2018 को हुआ। इनके विचार के विषय में कुछ बता सकती हो? बस पढ़ के बता। नमस्ते। हमने एक मॉडल बनाया है सर्वनाम ध्रुव। अच्छा, मॉडल को कौन डिस्क्राइब करेगा? बोलिए, नाम बताइए और डिस्क्राइब कीजिए। सर्वनाम हमने एक मॉडल बनाया है सर्वनाम ध्रुव। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, द्वंद्ववाचक सर्वनाम, रसवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। धन्यवाद। और कुछ विशेष बातें पता है? बताइए। संस्कृत में कुल लगभग 34 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में 29 होते हैं ना? हिंदी में कुल 29 सर्वनाम होते हैं। और अच्छा, सर्वनाम का संस्कृत शब्द क्या होगा? सर्वनमन। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? सबका नाम। वेरी गुड। आपने क्या बनाया है? बारे में कुछ बताना चाहते हैं।
कविता याद है इनका? बोलिए। पूरी आहुति में जलाता रहूं, तन मन धन से यह जीवन चलाता रहूं। पूरी आहुति में जलाता रहूं, इस यज्ञ में मेरा जीवन चलाता रहूं। मेरी आंखों में आंसू ना हो, मेरे दिल में कोई दर्द ना हो। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से इस यज्ञ में समर्पित करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आज मैं आपको लिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। संज्ञा का वो जो हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बताता है उसे लिंग कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संज्ञा का वो जो हमें स्त्री जाति के बारे में बताता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वधू, गायिका, पुजारी, चाची, आदि। नहीं, हाँ। वन, गायक, पुजारी, चाचा, बैल। आज हम आपको नागार्जुन के बारे में बताएंगे। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, पर जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तब इनका नाम नागार्जुन पड़ गया। इनकी कोई कविता याद है? हाँ, बताइए। इनका कविता का नाम था क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सत्ता की मस्ती में भूल गई बा। हिंदू जी क्या हुआ, बेटे को तार दिया तोड़ दिया। क्या हुआ आपने किया हुआ, आपकी चाल ढाल में एक लोग है, भगवती नशे का कैसा चला है। थैंक यू। क्या है ये? कैसे काम करता है? अच्छा, यानी अगर गलत होगा अर्थात गलत होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, और ओके। अच्छा, कुछ इनके विषय में कविता बता सकते हैं? कविता को नहीं दिया शुभ संज्ञा, ये हमारा काल क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल शब्द संस्कृत भाषा के काल धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ समय को मापना या निर्धारित करना होता है। काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेदों में ऋग्वेदा में आज से 3500 से 3200 वर्ष पहले हुआ था। ऋग्वेदा में कहा
कहा गया है, काल काल कृत कर्म, समय पर किया गया कर्म। धन्यवाद। शुभ संध्या। यह विराम चिन्ह है। इन चिन्हों की सहायता से हम अपने भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का अर्थ होता है ठहरना और रुकना। प्राचीन कथाओं में शुभ संध्या। आज मैं आपके सामने हिंदी की एक लेखिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनका नाम मालती जोशी है। इनका जन्म 4 जून 1934 में हुआ महाराष्ट्र राज्य में।